हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसको ई आर से लिख देते हैं हम लोग, शॉर्टकट में ई आर लिख देते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, देखिए इट इज़ द कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम इंडोक्लोज्ड विदिन द मेम्ब्रेन इन द फ्रॉम ऑफ देयर डोमिनोशनल नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ वेसल्स। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस से होता है हमारा, न्यूक्लियस और राइबोसोम, कुछ इस तरीके से राइबोसोम्स होते हैं। और इसमें न्यूक्लियस जो हमारा स्टमच और सिस्टर्नल और रूट, ये तीन चीज़ होते हैं, स्टमच सिस्टर्नल और रूट होते हैं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ द complex channel system endoplasmic within the membrane of the form of three dominational network of consist of vessels। ठीक, ये होता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ टू टाइप्स, यार दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे रूट होता है और स्टमच यार, मतलब कि रूट इंडोक्राइन और स्टमच इंडोक्राइन। रूट इंडोक्राइन का होता है दोज इंडोक्राइन रेटिकुलम विदिन हैव राइबोसोम अटैच्ड हेल्प्ड इन प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन सिंथेसिस। मतलब कि प्रोटीन और मेम्ब्रेन जो हमारा इसकी सिंथेसिस और प्रोटीन और मेम्ब्रेन की वो राइबोसोम से अटैच होते हैं। ठीक है, ये रूट इंडोक्राइन सिस्टम हो गया। और स्टमच इंडोक्राइन में क्या होता है, राइबोसोम्स आर नॉट अटैच, मतलब राइबोसोम्स जो होते हैं ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये स्टमच इंडोक्राइन में नहीं अटैच्ड होते हैं और रूट इंडोक्राइन में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स रूट इंडोक्राइन में अटैच्ड होते हैं और इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारे दो टाइप्स होते हैं इसके इंडोक्राइन सिस्टम के। ठीक, हमारा फंक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ फंक्शन देखिए, फंक्शन एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल फ्रॉमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म एक्सचेंज मटेरियल्स। ठीक है, देखिए एसईआर क्या होता है, हेल्प सिंथेसिस एंड फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल एंड यहाँ पे फैल्जी कोडर्स। ठीक है, तो ये हमारा एसईआर हो गया, इसका हेल्प सिंथेसिस यहाँ पे फास्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो देखिए फेरी ग्लिसरॉल्डिहाइड्स से होता है। ठीक है, ये हमारा एसईआर होता है। ठीक है, इसके बाद हम राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे। राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए दीज आर फाइन स्पेयर्स दैट कंटेन राइबोसोम्स आरएनए एंड सेवरल राइबोसोम प्रोटीन्स। मतलब कि यहाँ पे राइबोसोम जो होते हैं वो एक स्पेयर्स होते हैं, राइबोसोम्स आरएनए और सेवरल राइबोसोम्स जो हमारे प्रोटीन होते हैं वही हमारा मतलब कि प्रोटीन राइबोसोमल प्रोटीन्स हो गए। और यहाँ पे हमारा स्पेयर्स हो गए, ये हमारा जो मतलब कि फाइन में होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं। ठीक है, आल्सो नोन एज द, देखिए यहाँ पे आल्सो नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक प्लेस इन इट। ठीक, ये हमारा होता है राइबोसोम्स। आगे देखते हैं हम लोग इधर थोड़ा सा, देखिए ज़रा, तो these are made up with two synthesis in similar subunits 40s ribosomes and large subunit 60s ribosomes। ठीक, इसके दो यूनिट्स होते हैं राइबोसोम्स के, टू सब यूनिट्स 40s राइबोसोम्स और 60s राइबोसोम्स। ये होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। देखिए यहाँ पे टाइप्स इसके दो होते हैं, वन ऑफ द अटैच्ड इंडोक्राइन रेटिकुलम ऑफ द एंड वन इज प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म्स। देखिए यहाँ पे एमिनो एसिड्स हो गया या हमारे प्रोटीन्स हो गया। देखिए 40s राइबोसोम्स हो गए और 60s राइबोसोम्स हो गए, तो टोटल मिलके 80s राइबोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे अब। ठीक है, ये हमारा राइबोसोम्स के बारे में हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देखिए इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब कि पावर हाउस ऑफ सेल इज जनरेट एटीपी। मतलब कि जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से होता है जो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंटरनल स्पेयर्स हो गए, जो हमारा होता है इंटरनल स्पेयर्स हो गया। कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। ठीक है, हमारा देखिए यहाँ पे
जो ये होता है हेड प्रोटीन्स और बेस, ठीक है। इसमें तीन होते हैं। हेड होता है जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये हेड होता है। और ये जो हमारा ये होता है हमारा प्रोटीन पार्टिकल्स। ये हमारा जो होता है पार्टिकल्स होता है। और हमारा ये जो मतलब ये जो है ये हमारा इसका बेस है, ठीक है। तो ये हमारा हेड पार्टिकल्स बेस हो गया। देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा जो है ये खाली स्पेस, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हमारा आता है राइबोसोम्स। ये जो हमारे यहाँ पे माइन्यूट से हैं ये हमारे राइबोसोम्स हो गए। डीएनए हो गया, डीएनए हमारा आ गया। फिर हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये जो हमारा होता है ये हमारा बाहर का हिस्सा जो है ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इनर मेम्ब्रेन जो अंदर का हिस्सा है ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। और F0 F1 पार्टिकल्स हो गया। F0 F1 पार्टिकल्स जो हमारे ये पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे F1 F0 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा डिटेल, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए it is made up with two membranes, example inner membranes and outer. The main function of to generate energy, मतलब कि दो एनर्जी जनरेट करती है। वो also perform cellular signaling and regulates cellular प्रोफाइल। यहाँ पे देखिए प्रो लाइफरेशन, ठीक है। सेपरेट मतलब इसका मतलब है सेपरेट, ठीक है, फैलाना, ठीक है। गोल्जी अपरेटस बॉडी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 to 6 अटैच्ड ऑफ द कॉल्ड ऑफ स्पेक्ट्रम प्लेस्ड ऑफ द ईच अदर लाइक ए फाइल एंड प्लांट्स ऑफ पार्टिकल्स इज द बर्थ ऑफ दियर ईंट्स, ठीक है। हमारा होता है गोल्जी बॉडी के कुछ यहाँ पे गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर है। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे कुछ हमारा लाइसोसोम हो गए, इसमें सिस्टेंस हो गया, वेसल से सेकेंडरी जनरेट्स हो गया। यहाँ पे कुछ ये देखिए ट्रांस रिग्रेशन हो गया, मिडिल हो गया और सिस हो गया। ट्रांस मिडिल सिस ये तीन इसके रिग्रेशन होते हैं, ठीक। हमारा जो होता है देखिए यहाँ पे they stains proteins modally then moved to the plasma membrane throughout secondary generation of the regulated also helping of exchange of amount of water, ठीक है। लाइसोसोम्स के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे they are secondary forms from the Golgi complex, ठीक। हमारा they work of the digestive system of cell within the contain digestion, hydrosynthesis of enzyme and help constant digestion, यहाँ पे देखिए hydrostatic enzyme and hydro types of the large molecules such as RNA और DNA, ठीक है। तो ये हमारा होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इधर थोड़ा प्रोटीन्स एंड लिपिड वेरी इन साइज रिकॉग्निशन ऑफ 0.1 to 1.2 micrometer. They also work as detecting agent microorganisms, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आगे की जो वीडियोस होने वाली है वो नेक्स्ट आने वाली है। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी वीडियोस आएंगी बी फार्मा से सारा कुछ बी फार्मा का हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। बी फार्मा यूनिट 1 फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का बी फार्मा यूनिट 1 हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कवर कर रहे हैं। और हम बहुत जल्द हर मतलब कि चारों ईयर साल के बच्चों के लिए मैं सारा कुछ कवर करवाएंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हम जल्द से जल्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट को भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। और बी फार्मा करने के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में भी बताएंगे सारा कुछ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।